न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं बड़ौदा हाउस, जो रेलवे का हेडक्वार्टर है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज महिलाओं का चेकअप किया जा रहा है और ये रजिस्ट्रेशन के फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। हमारे साथ में एक साथी हैं। सर, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र यादव जी। इधर देखिए धर्मेंद्र जी, कितने रजिस्ट्रेशन हो गए हैं? यहाँ पे हमारे यहाँ 85 रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। तो ये जो कर्मचारी है उन्हीं के हैं या बाहर लोगों को भी सुविधा है? कर्मचारी जो रेलवे। तो इसमें क्या क्या चेकअप होगा? इसमें जैसे सभी डॉक्टर बैठे हुए हैं, ऑर्थो के बैठे हुए हैं, गायनोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं और फिजिशियन बैठे हुए हैं, फिर ब्लड चेकअप भी हो रहा है। और बात करते हैं, हमारे बीच में एक मैडम और है। मैडम, किस तरीके के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं? बड़ी खुश नजर आ रही हैं आप तो आज। नहीं, हम खुशी रहते हैं। हाँ, तो ये क्या? ये रेलवे एम्प्लॉयज़ का ताकि रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, ताकि मतलब अगर टेस्ट जैसे होते हैं तो आराम से मिल जाए। तो मतलब आज का ही दिन क्यों चुना है आपने महिला दिवस के उपलक्ष्य में? और तो आज तो बड़ा खुशी का दिन है, सबको हर्ष उल्लास के साथ में मिलाना चाहिए। और आज आप चेकअप कर रहे हैं? ये लेडीज के लिए ही है, लेडीज के लिए, खुशी के लिए ये है। आज स्वस्थ रहना चाहिए, ताकि वो स्वस्थ रहे। बहुत अच्छी बात। आइए और बात करते हैं। हमारे बीच में एक और कर्मचारी हैं। मैडम, चुस्त खड़ी हैं आप, आपका चेकअप नहीं मेरा हुआ? हो चुका है। चेकअप हो गया? मेरा हो चुका है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मैं अनुजा सिंह। अनुजा सिंह। तो मतलब किस तरीके के यहाँ चेकअप चल रहे हैं? यहाँ पर बोन डेंसिटी हो रही है जी, ब्लड शुगर चेक हो रहा है, आपका बीपी, शुगर, पल्स, ईसीजी, फिजिशियन देख रहे हैं, ऑर्थोपेडिशियन देख रहे हैं, साथ में गायनेकोलॉजिस्ट भी देख रहे हैं। अच्छा, ये डॉक्टर आए हुए हैं, ये अपने सेंट्रल हॉस्पिटल से ये रेलवे एम्प्लॉइज हैं, सेंट्रल हॉस्पिटल से आए हैं, जो कि हमारे हम ओवरऑल जो हमें देखते हैं वहीं से डॉक्टर। हाँ, तो यहाँ अभी तक जो आपने चेकअप कराए हैं, कितने लोग आ रहे हैं और ये किसके माध्यम से हो रहा है? ये तो बहुत देर में नंबर आ रहा है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग आ रहे हैं, क्योंकि बड़ौदा हाउस में भी जितनी लेडीज़ हैं, क्योंकि हम लोगों को ये मौका नहीं मिलता और ये हमें प्रशासन ने अगर ये मौका दिलवाया है तो सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है मॉर्निंग से 100 अबव हो रही होंगी। हाँ, और बहुत आराम से हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है, क्योंकि हर पैनल में 2-2 लोग बैठे हैं, तो हमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। बहुत ही अच्छा कैंप है। हाँ, वो देखा गया है कि अगर हॉस्पिटल जाते हैं या डिस्पेंसरी जाते हैं वहाँ लाइन की मारामारी रहती है, लेकिन यहाँ अच्छे ढंग से डॉक्टर गाइड भी कर रहे हैं कि और चेकअप भी कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ यही नहीं है कि ये विमेंस डे है तो यहाँ पर कैंप लगता है, यहाँ हमारा बीच बीच में कैंप लगता रहता है, क्योंकि वर्किंग आवर्स में तो हम लोग जा नहीं सकते कहीं, और ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग हॉस्पिटल जाएं, वहाँ पर चेकअप कराएं, क्योंकि वहाँ और भी लोग आते हैं, भीड़ होती है। पर ये हमारे लिए बीच बीच में होता रहता है और हम यहाँ पर अपना चेकअप आराम से करा लेते हैं, तो हमें इस तरह का कोई इशू कभी आता नहीं। आइए और जानकारी लेते हैं। मैडम, जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, क्या महिला को ऐसी कोई कमी रह रही है जो सशक्तिकरण की बात आती है और शक्तिशाली बनाया जाता है? मुझे तो लगता है कि अभी भी बहुत कमी है। बहुत कमी है, बिल्कुल। हम शहरों में रहते हैं, वहाँ इतनी कमी देख लेते हैं। हम लोग मॉर्निंग में उठते हैं, लेडीज़ उठती हैं, खाना बनाती हैं, अपने बच्चों को देखती हैं, फिर ऑफिस जाती हैं, फिर शाम को खाना बनाती हैं, फिर बच्चों को स्टडीज़ कराती हैं। तो मुझे लगता है ये कमी है, क्योंकि इसको मेरे ख्याल में जेंट्स को भी इसको बांट लेना चाहिए, तो शायद वो भी अपने ऊपर ध्यान दे पाएँ। लेडीज़ जेंट्स को बांट लेना चाहिए, काम को तो बांटना ही चाहिए। और एक्चुअली अपब्रिंगिंग ही ऐसी नहीं होती। अगर आपकी सबकी अपब्रिंगिंग ऐसी हो कि बचपन से पता चले कि हमें घर में काम करना चाहिए, जैसे हमें कुछ बताना नहीं पड़ता, वी आर ऑटोमेटिकली कि हमें सब पता है कि हम ऐसे कर सकते हैं। क्या नाम बताया आपने? अनुजा सिंह। अनुजा सिंह। अनुजा सिंह की देखा गया है जब बच्ची पैदा होती है तो उस समय ये लगता है कि हमारे घर में लड़की पैदा क्यों हो गई है। फिर दूसरा, जब लड़की पैदा बड़ी होती है तो उसमें भाई का एक वो रहता है कि भी अकेली नहीं जाएगी, वो नहीं होगा, वो नहीं जाएगा। बड़ी हो जाती है, शादी हो जाती है, पति के अंडर में आ जाती है, फिर और बड़ी हो जाती है, बच्चों के अंडर में आ जाती है, वो सास ससुर के अंडर में रहती है। मैडम, मुझे ये बताएं कि जो महिला है वो स्वतंत्र कब रहती है? देखिए, ऐसा नहीं है कि वो अपने फादर के अंडर में रहती है या ब्रदर के अंडर में रहती है, हस्बैंड के अंडर में। केयर भी मान सकते हैं आप उसको, एक पर्सनल केयर भी है। नहीं मैडम, देखा नहीं आपने, अगर भाई छोटा है, अगर बहन ट्यूशन जा रही है तो भाई छोटे वाले ट्यूशन तक छोड़ के आएगा, देखा है ना आपने? देखिए,
मैं इस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लेती हूँ। मैं इसको ऐसा नहीं मानती हूँ कि वो उस पर बंदिश है कोई, ऐसा कुछ नहीं है। वुमेन्स अकेली भी जाती हैं, बच्चे अकेले भी जाते हैं, लेकिन अगर ठीक है कोई केयर करना चाहता है तो वी आर वेलकमिंग हार्ट से हम लोग उनको कहते हैं कि ठीक है हमारे साथ चलो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमें रोकते हैं, वो हमें ऐसा नहीं है रोकते हैं। अच्छा मैडम, अभी जो कैंप चल रहा है इसके बाद में अगली योजनाएं क्या हैं आपके पास में? देखिए, जब से यहाँ पर मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, तो 1 तारीख से हम लोग स्टार्ट करते हैं मनाना वुमेंस डे, और उसके बाद कम से कम नहीं तो हम लोग 11 तक मना रहे हैं। मॉर्निंग में आप 1 तारीख को हम लोगों ने यहाँ पर कैंप लगाया था, जिसमें सारे के सारे लोग इकट्ठे होकर प्रतापगढ़ गए थे। वहाँ पर हम लोगों ने पिकनिक की, बहुत एंजॉय किया, और साथ में हमारा महिला सशक्तिकरण का कैंप भी हुआ, और मोटिवेशनल स्पीकर्स भी आए थे जिन्होंने हमें बताया था कि अगर डिप्रेशन की पोजीशन में आप आते हैं, एंजाइटी की पोजीशन में आते हैं, तो उससे कैसे ओवरकम होंगे। इसके साथ ही हमें लीगल राइट्स के बारे में भी बताया गया। जैसे आजकल क्या होता है कि जैसे अभी आपने बोला कि पुरुष प्रधान समाज है। नहीं मैंने नहीं बोला मैंने नहीं बोला, ऐसा नहीं, हाँ। मतलब कहने का मतलब भाई जाता है साथ में, फादर जाता है, मदर हस्बैंड में ऐसे रहता है। तो इसी को लेकर उन्होंने हमें लीगल राइट्स के बारे में बताया था कि लेडीज शादी हो जाती है, उसके बाद उसे जो भी देना है वो दे दिया जाता है, और उसके बाद वो अपने घर में बिजी हो जाती है। लेकिन प्रॉपर्टी में क्या होता है कि सिर्फ लड़कों को मिलती है। नहीं मैडम, अगला प्रोग्राम क्या है? प्रॉपर्टी रहने दो, वो तो आप बाबा साहब ने अधिकार दे दिया कि इस तरह की जानकारियाँ हमें वहाँ दी गई थी 1 तारीख को प्रतापगढ़ में। हम लोग करीब 200 के करीब उत्तर प्रदेश के अंदर प्रतापगढ़ फॉर्म में, जो हरियाणा में झज्जर में है, झज्जर, हम वहाँ गए थे। तो इस तरह की हमें 2-3 घंटे तक हमें वर्कशॉप दी गई, जहाँ पर हमें सब बताया गया था। उसके बाद 5 तारीख को हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई थी, और उनके प्रोडक्ट्स के बारे में भी, उनको कैसे यूज़ किया जाता है, इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई थी। वो एक वर्कशॉप लगी थी। आज 6 तारीख को कैंप है, हेल्थ चेकअप है, वो हो रहा है। उसके बाद 7 तारीख को कुछ वुमेन्स को ही प्रमोट करते हुए, कुछ एंजॉय कराते हुए कुछ कॉम्पिटिशन्स है, लाइक रंगोली, कुकिंग, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद 11 तारीख को, क्योंकि 8 तारीख को हम मनाते हैं, लेकिन 8 तारीख को क्योंकि शिवरात्रि है तो उस दिन नहीं हो पाएगा, तो हम लोग 11 तारीख 8 मार्च का ही महिला जी, तो हम लोग 11 तारीख को नेशनल रेल म्यूजियम में सारे जो वुमेन्स वगैरह वहाँ जाएंगी, और इसके साथ में कुछ महत्वपूर्ण जो काम किया है जिन वुमेन्स ने, उनको प्रमोट करने के लिए उनको अवार्ड दिया जाएगा। और इसके साथ में वहाँ पर रंगोली कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी स्टार्ट होंगे, इसको लेकर भी वहाँ पर एक अच्छा खासा कार्यक्रम है। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूँगा कि एक बार दिखाएं सभी जो डॉक्टर्स हैं और चेकअप कर रहे हैं, तो आपको नहीं, जिस तरीके से आपने ये कैंप लगाया है और सभी महिलाओं का चेकअप चल रहा है, तो इस संबंध में जिस महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो 8 मार्च को महिला दिवस होता है और आज आप मना रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम महिला दिवस एक ही दिन नहीं मनाते हैं जी, हर दिन महिलाओं का दिन होना चाहिए, और ग्रेजुअली ऐसा सशक्तिकरण लेडीज़ का होना चाहिए कि ये एक डे मनाने की हमें ज़रूरत ही ना पड़े जी। इतनी जागरूक हो हमारी महिलाएं कि वो रोज़ हर दिन को अपना दिन समझें, हर दिन जागरूक रहें और हमेशा स्वस्थ रहें। देखा गया है कि अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो कर्मचारियों की मारामारी होती है और उनका चेकअप सही ढंग से नहीं हो पाता है, लेकिन यहाँ देखा गया महिलाएं जो कर्मचारी आ रही हैं कह रही बड़े अच्छे ढंग से चेकअप हो रहा है, और एक यूनिट में 2-2 डॉक्टर बैठे हुए हैं जी। तो ये हम लोग प्लान करते हैं इस तरीके से कि कितना यहाँ पे एम्प्लॉय का क्राउड है और किस चीज़ की उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होते हैं किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए, किसी बीमारी को पकड़ने के लिए, वो क्या है और कौन इसको अच्छे से चाहिए, जैसे ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है, फिजिकल एग्जामिनेशन है, जो HPV वैक्सीन के बारे में आजकल जागरूकता बिल्कुल ही नहीं है लेडीज़ को, क्योंकि हमारी उम्र की लेडीज़ को तो पता ही नहीं था कि ये वैक्सीन है। और कई कंट्रीज स्वीडन वगैरह में तो सर्वाइकल कैंसर खत्म हो चुका है बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन। सर्वाइकल कैंसर, लेकिन इंडिया के अंदर बढ़ रहा है मैडम बड़े पैमाने पर। अब वैक्सीनेशन बच्चों की, लेडीज़ की, लड़कियों की, पहले 14 साल से 24 साल की लड़कियों को वैक्सीनेशन के लिए कहा गया था, पर इस जनरेशन की लेडीज़ को नहीं मालूम है, तो इसके बारे में भी हम जागरूकता देते हैं। आप अपनी बेटियों को वैक्सीनेशन करवाइए।
मैम तो ये जो आप वैक्सीन की बात करें वो उस वैक्सीन का नाम बता सकते हैं? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का वैक्सीन है। हमारी गायनेकोलॉजिस्ट, इसलिए हम स्पेशली गायनेकोलॉजिस्ट को भेजते हैं ताकि वो इसके बारे में हमें लगाते हैं ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ये सब। मैम वो कितने साल से कितने साल तक की लेडीज़ को या बेचे? 14 to 24 ईयर्स तक, पर अब थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया उन्होंने, 40 ईयर्स तक भी लगाएं। तो अब ये सब चीज़ें जो नई नई चीज़ें आती हैं, इसलिए हम लोग सिर्फ ये रेगुलर कैंप्स लगाते हैं यहाँ पे, वेलनेस कैंप्स जो है हमारी डिस्पेंसरीज भी लगाते हैं और इसमें जागरूक करती हैं कि आप अपने, चलो हमारी तो एज निकल गई, पर आप अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को ज़रूर वैक्सीनेट करवाएं। तो मैम ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी फैसिलिटीज़ उपलब्ध है? मैम क्या आप बता सकते हैं कौन से हॉस्पिटल में उपलब्ध है? जो हमारी सारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, राम मनोहर लोहिया है जो स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, और रेलवे हॉस्पिटल, तो रेलवे तो फैसिलिटी हर चीज़ की अपने एम्प्लॉयज़ की। तो मैम ये क्या डिस्पेंसरी लेवल पे भी उपलब्ध है वैक्सीन? वहाँ से वो लोग को रेकमेंड कर देते हैं और फिर वो उसको बुला के वहाँ भी लगा सकते हैं, हॉस्पिटल में भी लगा सकते हैं, हमेशा अवेलेबल रहता है हमारे। ठीक है मैडम, बहुत बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी जानकारी दी कि जो अभी मैडम ने बताया कि जो हम उम्र की जो लेडीज़ थे उनको पता ही नहीं था अब कि 24 साल से ऊपर की जो महिला हैं उनके लिए वैक्सीन आ गया है, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे बीच में MD डॉक्टर अनीता जैन जी, मैडम जी इस तरीके का आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में इतना बड़ा आपने कैंप रखा है और जो भी यहाँ चेकअप कराने आ रही हैं जो महिला जो कर्मचारी बड़ी खुश हैं कि इस तरीके के कैंप बार बार होते रहने चाहिए और आप बार बार कराते हैं, तो महिला दिवस के उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो महिला दिवस के उपलक्ष्य में सभी महिलाओं को जो कि हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और इस तरह का कैंप का आयोजन हम प्रत्येक वर्ष करते हैं और इस साल भी हमने किया, रेलवे बोर्ड में भी हुआ था कल, और आज हमने बरोड़ा हाउस के लिए रखा हुआ है। और इसमें हम चाहते हैं कि हमारे जो वुमेन एम्प्लॉयज़ हैं जो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, कम से कम वो एक दिन अपने लिए टाइम निकाल के अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाए, उनकी जागरूकता बढ़ती है। और हमारे हॉस्पिटल से आप जैसा देख रहे हैं, हड्डी विभाग से, मेडिसिन से, गायनी से, ECG टेक्नीशियन, यहाँ तक कि बोन मास डेंसिटी, सब चीज़ों के लिए हमने सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं ताकि मरीजों को इनको हो जाए और कोई भी कमी हो तो उसके लिए हम इनको अस्पताल भी बुलाते हैं। और हम इनको अस्पताल में, हमारे पास और भी सुविधाएं हैं जैसे कि मैमोग्राफी है और बोन मास डेंसिटी है, पैप्समियर है, वो सब सुविधाएं हम इनको नॉर्थ रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल में उपलब्ध कराते हैं। तो एक जागरूकता फैलाने की ये हमारी मुहिम रहती है। डॉक्टर जिस तरीके से सशक्तिकरण, अनीता जैन जी, जिस तरीके से सशक्तिकरण की बात की जाती है महिलाओं के लिए, क्या महिला आज भी निर्भर है क्या किसी के ऊपर? नहीं, आज मैं नहीं कहूँगी कि महिलाओं किसी के ऊपर निर्भर हैं। वो अब एकदम स्वतंत्र हो चुकी हैं, वो अपना डिसीजन खुद ले सकती हैं, खुद अपना डिसीजन लेती हैं। और आज हमारे रेलवेज में आप जैसा देख रहे हैं, चेयरमैन रेलवे बोर्ड भी महिला हैं, हमारी डायरेक्टर जनरल भी महिला हैं, और मैं PCMD और MD हूँ हॉस्पिटल की, मैं भी महिला ही हूँ, और हमारे टीम में एडमिनिस्ट्रेशन भी सारी महिलाएं हैं। तो हमें अब किसी पुरुष की ज़रूरत नहीं पड़ती है कोई डिसीजन लेने की, हम खुद ले सकते हैं अपने डिसीजन। बहुत अच्छी बात कि जो महिला पहले कहते थे कि पुरुष प्रधान देश है, पुरुष प्रधान देश नहीं, आज महिला प्रधान देश हो गया है। जैसे कि आपने बताया कि जो बोर्ड की जो है जो चेयरपर्सन है वो भी हैं और देश के राष्ट्रपति तो आप समझ रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी वो भी महिलाएं हैं। तो इससे आपको लग रहा है कि महिला सशक्तिकरण में किसी तरह की कमी नहीं रह गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी सारे उच्च पदों में महिलाओं की नियुक्ति की है, जो कि पहली बार हो रहा है, ये भी मैं देख रही हूँ। ठीक है, हमारे बीच में डॉक्टर